नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों के साथ। हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। 15 अगस्त के दिन ही हमारे देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी और इसलिए आज का दिन हर मायने में हर भारतीय के लिए बेहद खास होता है। और इस मौके पर लखनऊ में 79वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने झंडा फहराया और साथ ही विधान भवन के समक्ष प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को भी सम्मानित किया। लखनऊ में एडवोकेट दिव्या मिश्रा को सम्मानित किया गया है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय लखनऊ में वीरेंद्र कुमार सिंह ने साल 2020 से 2025 सर्वाधिक मुकदमे दाखिल करने के लिए सम्मानित किया और इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय कानपुर देहात कल्पना भी मौजूद रही। और वहीं ये तस्वीरें लखनऊ से जहां सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। एडवोकेट दिव्या मिश्रा को सम्मानित किया गया है। वीरेंद्र कुमार सिंह ने सम्मानित किया। एडवोकेट दिव्या मिश्रा को सम्मानित किया गया है। वीरेंद्र कुमार सिंह ने सम्मानित किया है। लखनऊ में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एडवोकेट दिव्या मिश्रा को सम्मानित किया गया है और वीरेंद्र कुमार सिंह ने दिव्या मिश्रा को सम्मानित किया है। ये तस्वीरें लखनऊ से जहां पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और साथ ही एडवोकेट दिव्या मिश्रा को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उसके 69वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बधाई दी और पुतिन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय अवकाश स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं भेजी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ में सूचना निदेशक विशाल सिंह ने ध्वजारोहण किया। विशाल सिंह ने कहा कि देश की आजादी का महत्व सभी को समझना चाहिए। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हुआ। सभी दर्शकों को जो यहाँ उपस्थित हैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के दिन हम अपने जिससे हम सबको स्वतंत्रता मिली आज सबसे नमन करते हैं। और इसके साथ ही साथ तो मैंने ये कहा कि यहाँ पर सब क्राउड जो है वो लगभग यंग है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने स्वतंत्रता जन्म लिया हो या भारत को देखा हो। इसलिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था सबसे यहाँ पर हमें इस अंतर को समझना पड़ेगा कि जब हम स्वतंत्र थे तो हमारा जीवन कैसा रहा होगा इसकी परिकल्पना करें और हम अपने जीवन में दैनिक जीवन में विभिन्न आदतों के लिए या किसी और अन्य चीजों से हम स्वतंत्र होते हैं और उससे मुक्त होते हैं तो किस तरह की शांति का अनुभव होता है इसको महसूस करें और अपने दायित्व को समझें। आज हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए लेकिन इसके लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया उनको याद करने के साथ साथ जो हमारे कर्तव्य हैं उनके प्रति भी जागरूक हो। जब आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में लखनऊ में भी ये पर्व बड़े ही उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कृष्ण ने ध्वजारोहण किया और उपस्थित अधिकारियों और पुलिसकर्मियों स्वतंत्रता दिवस की सभी ने शुभकामनाएं दी। और वहीं ध्वजारोहण के बाद डीजीपी ने स्वतंत्रता संग्राम में महानायकों और शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करते हुए कहा कि ये दिन हमें अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के प्रति
सजग रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने पुलिस बल के जवानों से कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संवेदनशीलता के साथ सेवा करने का आह्वान किया। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये बहुत ही खुशी का और हर्ष का विषय है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों को सर्वाधिक संख्या में गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के साहस, उनकी क्षमता और उनके जो उन्होंने कार्रवाई की है शौर्य का प्रतीक है। इसके अलावा हजारों की संख्या में पुलिस कर्मियों को सम्मान चिन्ह, प्रशंसा चिन्ह और अन्य पुरस्कार मिले हैं। मैं उन सभी को, उनके परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। 69वें स्वतंत्रता के अवसर पर नवनीत सहगल, चेयरमैन प्रसार भारती ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी और उन्होंने इस पावन अवसर पर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज जब हम आजादी का दिन मना रहे हैं, हमें याद करना होगा हमारे उन आजादी के मतवालों के बारे में, हमारे उन आजादी के दीवानों के बारे में, हमारे उन आजादी के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनकी मेहनत, जिनका जो त्याग था, जिनकी जो उनके आंदोलन थे, उन्होंने जो सर्वस्व न्यौछावर किया देश के लिए, उनके बारे में हम याद करें और ये भी याद करें जिस आजाद देश की उन्होंने कल्पना की थी, हम आज उसकी तरफ कितना बढ़ रहे हैं। देश को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए हमारा वर्तमान नेतृत्व बहुत तेजी से काम कर रहा है। विकसित भारत, समृद्ध और सामरिक रूप से शक्तिशाली भारत, इसी जो हमारी आजादी है उसको अक्षुण्ण बचा के रख सकता है। हम सब भारतवासियों को एकजुट होकर हमारा जो वर्तमान नेतृत्व है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके साथ खड़े होना चाहिए। इस समय जो अंदरूनी और बाहरी जितने भी चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं, उनको निपटने का, उनसे पार पाने का एक ही तरीका है, हम सब इकट्ठे रहें और देश के विकास के बारे में, देश की समृद्धि के बारे में, देश की सामरिक और आर्थिक तरक्की के बारे में सोचें और विकसित भारत के अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ें। बहुत बहुत बधाई। चलिए रुक करते अगली खबर का। थाना बिसरख पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और इस दौरान पुलिस ने नरेश प्रजापति हत्याकांड का खुलासा कर दिया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया और जबकि 3 अन्य आरोपियों को कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत दबोच लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में घायल बदमाश नीरज, सुनील और अन्य 3 सौरभ कुमार, प्रवीण और अंकित शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध देशी तमंचे, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस, 1 धारदार हथियार, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार और 1 कीपैड मोबाइल फोन और मृतक नरेश प्रजापति का गमछा बरामद किया। जब थाना बिसरख पुलिस टीम के द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर चिपियाना बुजुर्ग के पास चेकिंग की जा रही थी तो उन्हें एक संदिग्ध कार आती हुई नजर आई। पुलिसकर्मियों ने उसको रोकने का प्रयास किया, रुका नहीं, परंतु दूसरी दिशा में गाड़ी तेजी से भगाने लगा। जब पुलिस ने उसको घेराबंदी करी तो खुद को गिरफ्तार देख उसने पुलिस की तरफ जान से मारने के लिए सहायता किया। पुलिस वाले बाल बाल बच गए। आत्मरक्षा में पुलिस ने जॉब भी फायर किया तो उसमें 2 लोगों को गोली लगी और 3 अन्य लोग कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार हुए। घायलों को अस्पताल में भेजा। जब इसमें आगे पूछताछ की गई तो मालूम चल गया कि इनके द्वारा 2 अगस्त को एक हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें इन्होंने शव को बुलंदशहर में फेंक दिया था। इस संदर्भ में थाना बिसरख में मुकदमा भी लिखा हुआ था।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रगान के साथ समारोह की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महात्मा गांधी और महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि देश की स्वतंत्रता महात्मा गांधी और महान क्रांतिकारियों के संघर्ष की देन है और जिन्होंने पूरे देश को जोड़कर हमें ब्रिटिश शासन से मुक्त कराया। आगे उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का ये पावन अवसर हम सभी को हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति हमारे संकल्पों का स्मरण कराता है और साथ ही हमें देश के प्रति समर्पण और सेवा की भावना से प्रेरित करता है। इस समारोह में प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। देश की स्वतंत्रता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के उन महान क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के संघर्ष की देन है, जिन्होंने देश के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे देश को इस संघर्ष के साथ जोड़ करके सैकड़ों वर्षों की दास्ता से हमें मुक्त कराया। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए उन सभी महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में भी कोई संकोच नहीं किया। आज जब हम देश के 79वां स्वाधीनता दिवस के समारोह के साथ जुड़ रहे हैं, यह अवसर हम सबको इस बात का स्मरण कराता है कि स्वाधीनता या स्वतंत्रता एक स्वच्छंदता नहीं होती है। यह समारोह हम सबको हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति एहसास कराने का एक संकल्प हम सभी को प्रदान करता है। जब भारत के उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के मन में अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति एक स्वर में, एक भाव के साथ अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन का इस संकल्प गूंजेगा, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश की स्वाधीनता के शताब्दी महोत्सव के अवसर का जो संकल्प है विकसित भारत का, वह संकल्प साकार रूप में, मूर्त रूप में हम सबको दिखाई देगा। एक और जहां यह देश वर्तमान में अपने स्वाधीनता के 78 वर्ष पूर्ण कर रहा है, वहीं भारत माता के महान सपूत और भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर
के द्वारा निर्मित संविधान अपना अमृत काल में प्रवेश किया है। भारत के संविधान ने सम और विषम परिस्थितियों में पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध करके देश के अंदर सामाजिक न्याय, बंधुता और समता के उन संकल्पों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। आज का यह अवसर हमारे सामने देश की आजादी के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की बेहतर स्थिति को बनाने वाले उन सभी ज्ञात अज्ञात जवानों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी यह अवसर है। अभी हाल ही में हम सब ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का, उनकी सामर्थ्य और लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान परिसर में झंडा फहराकर ध्वजारोहण किया और इस दौरान सीएम योगी ने सभी वीर जवानों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इस दौरान सीएम योगी ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी। और जिसके बाद सीएम योगी ने विधानसभा के संबोधन में बताया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और मेड इन इंडिया की ताकत सेना ने आतंक का सफाया कर दिया। श्रीमती शांति बिष्ट जी कृपया पधारें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष। नायक राजा सिंह, उनकी पत्नी शहीद नायक अरुण कुमार त्रिपाठी अपनी स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूरा कर रहा है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को देश की स्वतंत्रता दिवस की मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, देश की स्वतंत्रता अनगिनत त्याग और बलिदान का परिणाम है। स्वाधीनता हम सबसे त्याग और बलिदान मांगती है। एक लंबे समय तक देश के अंदर चली स्वाधीनता की ये लड़ाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्णायक नेतृत्व के उपरांत फलीभूत हुई। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, ज्ञात अज्ञात वीर सैनिकों और देश की स्वाधीनता के उपरांत देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान देने वाले सभी जवानों को मैं इस अवसर पर नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी हाल ही में पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और शक्ति का सफल क्रियान्वयन देखा है। मैं अपने उन सभी वीर सैनिकों को
इस अवसर पर सैल्यूट करता हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दुश्मन के छक्के छुड़ा करके भारत की एकता को, भारत की अखंडता को सुरक्षित किया है। जब हमारा सैनिक देश की सीमाओं के प्रति सजग होता है, अपना सर्वोच्च योगदान देता है, तब हम चैन की नींद सो पाते हैं। तब ये देश विकास के उन सुनहरे सपनों को देख पाता है जिन पर एक सुदृढ़ भारत का निर्माण आज हो रहा है। आपने पिछले 78 वर्षों की इस यात्रा को देखा है, अनुभव किया है। देश के राष्ट्रीय पर्वों के माध्यम से इस गाथा को सुना है, अनुभव किया है। याद करिए, स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं हो सकती। स्वतंत्रता का मतलब उच्छृंखलता भी नहीं हो सकती। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।